after BJP cited another video that we just played out to you to gun for the Chief Minister of Chhattisgarh, this is the first reaction coming in. His party has earlier called it defamation, character assassination. Now Baghel says it is nothing but a motivated attack. दिल्ली तक अभी सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और आपको जुआरी तक कह दिया, राहुल गांधी को भी जुआरी। शर्म आनी चाहिए त्रिवेदी को। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ इन लोगों का, नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके साठ गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव ऐप में। आपको लगता है आपकी छवि को सीधा खराब और उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा इनके पास है क्या? करने कुछ है नहीं। जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। से उम्मीद है आपको, आप लोगों ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखो कांग्रेस की गारंटी पर ही लोगों को भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। शुक्रिया। Govind now joins us for more on this. Govind, BJP might have deployed their big guns to take on the Chief Minister of Chhattisgarh, but Baghel is confident it doesn't matter to the people. Yeah, absolutely. Baghel has been denying all the allegations since the time when his name was mentioned in the ED's press release, and now the video comes out posted from UAE by Mr. Shubham Soni, and he is just blaming seriously on Bhupesh Baghel. Bhupesh Baghel has denied all the allegations, and he has thrown the ball in the goalpost of central government, that this is the responsibility of central government to in fact stop this app, betting app. In fact, central government is to stop this betting app, which is still continuing. So this is what Bhupesh Baghel is making allegations, and so this is a game which has started himself by Bhupesh Baghel while making the allegations on CRPF, that CRPF and ED officers are unloading the cash, and next day his name comes out in the ED's press note, and Yes. after that this video comes out. This war of claims and counter claims is only going to amplify further as we near the D-date. 2 days later is when the first vote is going to be cast in this case. Thank you, Govind, for joining me. We take a very quick break. पिछले 1-2 सालों में मैंने आपको बताया, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, क्या इसकी जांच पिछले 1-1.5 साल से नहीं चल रही? तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते? अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए। जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो, सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो, वो सत्य से बहुत परे है। मैं जानती नहीं थी कि सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे। अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है, अब पता चला एक रिमोट दुबई में भी पड़ा है। फोन आता है टनाटन, आदमी भागता है धनादन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ। 508 करोड़ तो लूटा गया है, उसमें कोई मेरा डाउट नहीं है, लेकिन मेरा दुख इतना है, भाई आप लूटो तो दूसरा नाम में लूटो। ये बाघेल ऐप हो सकता था, ये हिमंत ऐप हो सकता था, कोई जिंटू मिंटू ऐप हो सकता था, लेकिन महादेव का नाम में आपने ऐप बना के क्यों लूटा? मतलब आप लूट भी रहा है और महादेव का नाम भी बर्बाद कर रहे हैं, आप दोनों काम कर रहे हैं। BJP's allegations have found no takers either in the Congress or in their allies in the India bloc. ये प्रतिशोध की राजनीति है, बदले की भावना से राजनीति हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, अपने अग्रिम संगठन ईडी, आईटी उनको वापरने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इस सीडी का सवाल आप बोल रहे हैं, आपको ये भी याद दिला दूं कि महादेव ऐप के खिलाफ में सबसे पहले और सबसे ज्यादा केस जो है वो आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार ने ही दर्ज किए हैं। तमाम सारे लोग जो अरेस्ट हुए वो उन्होंने ही और उनकी पुलिस ने कराए हैं।
क्योंकि ये मैटर जो है ये इंटरनेशनल मैटर है, इसलिए राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार को ये मामला सौंपा था। अब जो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास में सीडी है, तो ठीक है, कानून के तहत उसको जो देना है, वो सीडी की सच्चाई क्या है, विश्वसनीयता क्या है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे तो कई सीडियां आती है, कई जाती हैं। कुल मिलाकर के ये प्रतिशोध की राजनीति है, बदले की भावना है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का और कांग्रेस पार्टी का चरित्र हनन करने का प्रयास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पांचों के पांचों राज्य भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, पांचों के पांचों राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। BJP became shaky, and now before election, before Lok Sabha election, and the assembly elections, they are trying to disturb the opposition by misusing the central agencies. All these are the part of the conspiracy.